बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंग ख़त्म होने के आसार, आज़रबाईजान आर्मीनिया में मुज़ाकरात शुरू। आज़रबाईजान का तारीखी चर्च आर्मीनिया के निशाने पर। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाका नगोर्नो काराबाग की वजह से शदीद झड़पें और जंग जो है वो ताहाल जारी है, और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का नुकसान किया है, जबकि अब तक की इतला के मुताबिक 400 से ज़ायद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया गया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका दोनों मुल्कों को सब्र तहम्मुल की हदायत कर रहे हैं, जबकि अमरीका, रूस और फ्रांस के बैनुल-अक़वामी सालिसों ने जंग के खात्मे के लिए कोशिशों को अब मुकम्मल तौर पर तेज़ कर दिया है। अभी ताज़े वाक़े में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के नगोर्नो काराबाग में तारीखी चर्च को गोलाबारी का निशाना बनाया है। जाए वक़ूआ पर मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के मुताबिक आर्मीनिया के अबू सिल्क चर्च की मशहूर होली सेवियर चर्च को शदीद नुकसान पहुँचा है। चर्च की छत का एक हिस्सा गिर गया है, जबकि फर्श पर मलबा अभी पड़ा हुआ है और इमारत के अंदरूनी हिस्से की दीवारें धूल से भरी हुई हैं। एक मुकामी शख्स ने AFP को बताया कि यहाँ कोई फौज नहीं, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। एक चर्च को कैसे निशाना बनाया जा सकता है? ये आर्मीनियाई बशिंदों के लिए नहायत ही अहम चर्च है, खुदा फैसला करेगा, ये कहना था उस मकामी बशिंदे का। नाज़रीन, आर्मीनिया की वजारत दिफा के तर्जमान ने दुश्मन आज़रबाईजान पर गिरजा घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। जुमेरात के रोज़ आर्मीनिया ने ऐलान किया था कि इसने अपनी कौमी सलामती सर्विस के सरबराह को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं बताएगी। आज़रबाईजान ने यह कहा है कि इसके दूसरे सबसे बड़े शहर गेंजा और गुरानबाई के इलाके में आर्मीनी फौज ने गोलाबारी की है, जिसमें कम अज़ कम एक शहरी हलाक हो गया है। खित्ते में इंसानी हकूक़ के मोतसिब अर्तिक बैंगलाराइन ने खबरसां इदारे को बताया कि झड़पों की वजह से नगोर्नो काराबाग की आधी आबादी यानी तकरीबन 70,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अहम शहर स्टेपानॉक्रिट कई दिन से गोलाबारी की जद में है और यहाँ के रिहायशी तय खानों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी नहीं है। हफ्ते के आखिर में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने अंधाधुंध गोलाबारी और दीगर मुबैना गैर कानूनी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए हैं। इस बारे में खदशात पाए जाते हैं कि असल हलाकतों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जानी नुकसान के दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। उधर अगर हम रूसी वजारत खारजा की बात करें तो रूसी वजारत खारजा ने जुमा को कहा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अपने मुतल्लिका वजारत खारजा के साथ अमन मुज़ाकरात की दावत कबूल की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाकरोव ने एजेंसी को बताया कि बाको और यूरुवान ने मास्को में होने वाली मुशावरत में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। इन्होंने मजीद कहा कि फ़ाल तैयारियां जारी हैं और दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के साथ बाद में जुमा के रोज़ होने वाले तवक्को के साथ ये मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। रूसी सदर ने दोनों मुल्कों के आला सफारतकारों को दावत दी जो आर्मीनियाई मकबूजा नगोर्नो काराबाग पर झड़पों में मुलव्वस रहे हैं। क्रेमलिन ने जुमेरात को एक बयान में यह कहा है कि रूस के सदर लाशों और कैदियों का तबादला करने के लिए इंसानी बुनियादों पर नगोर्नो काराबाग में लड़ाई रोकने के लिए कॉल जारी कर रहे हैं। पुतिन की जो दावत है वो उस वक्त आई जब इन्होंने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से और आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशियान के साथ मुतअद्दिद फ़ोन पर बातचीत की। इन्होंने इस हवाले से मज़ीद कहा कि रूस आर्मीनिया का दिफा करने की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं करता है, क्योंकि आर्मीनी सरजमीन में आज़रबाईजान के साथ इसका तनाज़ा नहीं चल रहा है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोव अमन मुज़ाकरात में सालसी करेंगे और रूस, फ्रांस और अमरीका समेत मुतअद्दिद आलमी ताकतों ने फौरी तौर पर फायरबंदी का मुतालबा किया है। दरअसल तुर्की ने बाकू के अपने दिफा के हक की हमायत की है। अलीयेव ने यह कहा है कि कई दहाइयों से जारी तनाज़े के हल के लिए तुर्की को इस अमल में शामिल होना ज़रूरी है। इसी के साथ ही नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि नगोर्नो काराबाग की आज़रबाईजानी कम्यूनिटी के सरबराह तुरुक कांजेल्यूफ ने जुमा को कहा है कि ये कम्यूनिटी फ्रांस को यूरोप में सलामती और तावन की तंजीम मुंसलिक जो ग्रुप है इससे हटाना चाहती है। फ्रांस, जिसका इस खिते से कोई वास्ता नहीं है, इस वक्त आज़रबाईजान की कमज़ोर सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर शरीक सदर के तौर पर अपनी जगह इन्होंने ले ली थी। हम मुतालबा करते हैं कि फ्रांस शरीक सदर की हैसियत छोड़ दे। इन्होंने इस हवाले से मज़ीद कहा कि OSCE मुंसिक ग्रुप के शरीक सदर की सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। हम तुर्की को मुंसिक ग्रुप की शरीक सदर के तौर
پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو استحکام اور فلاح و بہبود دلاتا ہے۔ دوسری طرف فرانس اس مسئلے کو مزید کشیدہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس آذربائیجان کے خلاف بہتان لگائے ہوئے اور وہ ہمارے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کنجالوف نے مزید کہا کہ آذربائیجان کی فوج نے ایک کامیاب کارروائی میں اپنی دہشت گردوں اور پیشہ ور قوتوں کی زمینوں کو چھڑا لیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ قرابے کے سینکڑوں ہزاروں لوگ باکو اور فوج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سرزمین لوٹ جائیں۔ 30 سالوں سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں یا زمینوں پر نہیں جا سکے۔ منسی گروپ، جس کی سربراہی جو ہے وہ فرانس، روس اور امریکہ نے کی تھی، 1992 میں اس تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی، لیکن اس کا تاحال کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تاہم جنگ بندی پر 1994 میں اتفاق رائے ضرور ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں بھی حملہ آور قوتوں کے انخلا کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ترک ہلال احمر نے آرمینیا کے ساتھ تنازعات سے متاثرہ آذربائیجان کے لوگوں کو 4 ٹرک بوجھ انسانی امداد بھجوایا۔ ترک ہلال احمر کی امداد تنازع والے علاقے میں مقامی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آذربائیجان کے ریڈ کریسنٹ کے تعاون کے مطالبے کے جواب میں ملی، جس کے جواب میں دارالحکومت انقرہ میں ایک تقریب کے بعد 250 پناہ گاہیں، 3000 کمبل، 288 باورچی خانے کے کٹ اور 500 بستر تیار کر کے آذربائیجان بھیج دیے گئے۔ اب توقع ہے کہ یہ امداد اتوار کے روز خطے تک پہنچے گی۔ ترک ہلال احمر کے سربراہ کریم کریمک نے یہ کہا ہے کہ یہ تنظیم ہمیشہ آذربائیجان کے لیے رہی ہے اور اس کی مدد جاری رکھے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ لوگ اپنے تہہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کے ہلال احمر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وبائی عہد کے دوران آبادی کی نقل و حرکت کے لیے تیار رہنے کے لیے انہیں امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو امداد بھیجی گئی ہے اس کی مالیت $1.2 ملین کے لگ بھگ ہے، اور کونک نے ناگورنو قراباغ میں ایک بار پھر آذربائیجان کے جھنڈے اڑاتے ہوئے تنازع کو جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں یہ جو تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، یہ کس حد تک اس میں کشیدگی کمی آتی ہے، کیونکہ آج 13 روز جو ہیں اس سانحے کو بیت چکے ہیں اور دونوں ملکوں میں ایک جنگ کا سما ہے، اور اب تک پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں افراد کہہ لیں لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور کتنے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پرامن طریقے سے ہمیں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔